मध्य पूर्व में एक बार फिर हालात विस्फोटक होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि हॉर्मुज स्ट्रेट में मिसाइलों, ड्रोन और युद्ध पोतों की भिड़ंत तक पहुंच चुका है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब डोनाल्ड ट्रंप लगातार पीस डील की बात कर रहे हैं, तो फिर अमेरिका ने ईरान पर दोबारा बमबारी क्यों की? क्या सीज फायर सिर्फ दिखावा था? क्या दुनिया एक नए बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है? और क्या हॉर्मुज स्ट्रेट अब दुनिया की सबसे खतरनाक समुद्री सीमा बन चुका है? दरअसल अमेरिका ने दावा किया है कि उसने ईरान के सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है, और ये कार्रवाई उस समय की गई जब अमेरिकी युद्धपोत हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे थे। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के मुताबिक ईरानी बलों ने अमेरिकी नौसेना के डिस्ट्रॉयर्स को निशाना बनाते हुए मिसाइलें दागी, ड्रोन भेजे और छोटी छोटी तेज रफ्तार नौकाओं से हमला करने की कोशिश की। अमेरिका का कहना है कि उसके जहाज आत्मरक्षा में जवाब देने को मजबूर हुए, और इसी जवाबी कार्रवाई में ईरानी सैन्य ठिकानों पर बमबारी की गई। लेकिन दूसरी तरफ ईरान की कहानी बिल्कुल अलग है। ईरान ने आरोप लगाया है कि सबसे पहले अमेरिका ने युद्ध विराम तोड़ा। तेहरान का कहना है कि हॉर्मुज स्ट्रेट की तरफ जा रहे एक ईरानी तेल टैंकर पर अमेरिकी हमला हुआ, जिसके बाद ईरानी सेना ने जवाबी कार्रवाई की। ईरान का दावा है कि उसने अमेरिकी युद्धपोतों को भारी नुकसान पहुंचाया, और उसके विस्फोटक वॉरहेड्स ने अमेरिकी नौसेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। यानी दोनों देश खुद को पीड़ित बता रहे हैं। दोनों कह रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ जवाब दिया, लेकिन सच यही है कि खाड़ी का पूरा इलाका इस वक्त बारूद के ढेर पर पड़ा है। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया का वो समुद्री रास्ता जहां से वैश्विक तेल सप्लाई का बहुत बड़ा हिस्सा गुजरता है। एक तरफ ईरान, दूसरी तरफ ओमान और यूएई। अगर यहाँ युद्ध भड़कता है तो सिर्फ अमेरिका और ईरान नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था इसकी चपेट में आ सकती है। तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं, समुद्री व्यापार रुक सकता है और कई देशों की सप्लाई चेन टूट सकती है। यही वजह है कि अमेरिका इस इलाके में लगातार अपने युद्धपोत भेज रहा है। ट्रंप प्रशासन ने पिछले महीने प्रोजेक्ट फ्रीडम के नाम से एक बड़ा समुद्री अभियान शुरू किया था, जिसका मकसद था हॉर्मुज स्ट्रेट को खुला रखना और ईरान के दबाव को खत्म करना। अमेरिका ने दावा किया कि उसने कई ईरानी जहाजों को रोका, हिरासत में लिया और ईरान के तेल कारोबार पर नाकेबंदी जैसी स्थिति बना दी। लेकिन इसके बाद ईरान ने भी खुली चेतावनी दे दी। ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा कि अगर कोई जहाज उनके तय नियमों का पालन नहीं करेगा तो उसके खिलाफ निर्णायक कार्रवाई होगी। यानी ईरान साफ संकेत दे रहा था कि वो इस समुद्री रास्ते पर अपना नियंत्रण दिखाना चाहता है। फिर अचानक ट्रंप ने घोषणा की कि प्रोजेक्ट फ्रीडम को कुछ समय के लिए रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ समझौते की दिशा में अच्छी प्रगति हो रही है। इसके बाद तेहरान की सड़कों पर जश्न तक मनाया गया। लोगों को लगा कि शायद अब युद्ध टल जाएगा, लेकिन सिर्फ कुछ ही दिनों बाद फिर मिसाइलें चली, फिर ड्रोन उड़ाए गए और फिर अमेरिका ने बमबारी कर दी। अब सवाल उठ रहा है कि क्या ये पीस डील वास्तव में कभी मजबूत थी ही नहीं, या फिर दोनों देश एक दूसरे पर दबाव बनाने के लिए बातचीत और हमले दोनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अब इस पूरे घटनाक्रम पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका अब भी ईरान से बातचीत कर रहा है और गोलीबारी के बावजूद सीज फायर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिकी नौसेना ने बेहद खतरनाक हालात में दुश्मन को बुरी तरह तबाह कर दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी डिस्ट्रॉयर्स पर दागी गई मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया गया, ड्रोन मार गिराए गए और ईरानी नौकाएं तबाह कर दी गईं। लेकिन इसके साथ ही ट्रंप ने बेहद सख्त चेतावनी भी दी। उन्होंने साफ कहा कि अमेरिका किसी भी हालत में ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देगा। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान इस बात पर सहमत हो चुका है, अब सिर्फ समझौते पर दस्तखत बाकी है। हालांकि ट्रंप का अगला बयान और ज्यादा धमकी भरा था। उन्होंने कहा कि अगर समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हुए तो ईरान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, और फिर ये भी कहा कि उस डील की जरूरत अमेरिका से ज्यादा ईरान को है। यानी एक तरफ बातचीत की बात तो दूसरी तरफ युद्ध की चेतावनी। यही इस पूरे संकट की सबसे बड़ी उलझन है। विशेषज्ञ मानते हैं कि ट्रंप प्रशासन दोहरी राजनीति पर काम कर रहे हैं। एक तरफ सैन्य दबाव तो दूसरी तरफ कूटनीतिक बातचीत, ताकि ईरान को कमजोर स्थिति में समझौते के लिए मजबूर किया जा सके। लेकिन दूसरी तरफ ईरान भी झुकने के मूड में नहीं दिख रहा। वो लगातार अमेरिकी जहाजों को चुनौती दे रहा है।
अपने समर्थकों को सक्रिय कर रहा है और दुनिया को यह संदेश देना चाहता है कि खाड़ी क्षेत्र में उसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। सबसे बड़ी चिंता अब यही है कि कहीं कोई छोटी सी चूक किसी बड़े युद्ध की वजह न बन जाए, क्योंकि जब समुद्र में मिसाइलें चलती हैं तो ड्रोन उड़ते हैं और दुनिया की दो बड़ी सैन्य ताकतें आमने सामने खड़ी होती हैं, तो एक गलती पूरे क्षेत्र को आग में झोंक सकती है। फिलहाल अमेरिका ने अपनी नाकेबंदी जारी रखने का संकेत दिया है और ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी युद्धपोत फिर से वॉल ऑफ स्टील बनाकर समुद्री रास्तों की सुरक्षा करेंगे। वहीं ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहा, यानी आने वाले दिनों में हॉर्मूज स्ट्रेट दुनिया की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल जंग का केंद्र बन सकता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।